SI-2 द्वारा कोई सूचना मिली थी, तो उस सूचना के आधार पर एसन रोड से आंसू नाम के व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया था। उसका रिमांड जब 4 दिन का लिया गया, तो रिमांड के दौरान इसने जो पूछताछ में ये फ़र्ज़ इंसाफ़ किया, तो ये खुलासे होते गए। कि उसने 3 मर्डर किए हैं। जो ब्लाइंड मर्डर था, तो तीनों ब्लाइंड मर्डर थे और तीनों का ही खुलासा हमारे SI-2 द्वारा श्री वीरेंद्र सिंह व उसकी टीम द्वारा किया गया। और शराब के दौरान फिर ये सोनू ने शराब पीना मना कर दिया था, तो इनकी इसी बात पर कहासुनी हो गई थी, लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो लड़ाई झगड़ा के दौरान इन्होंने राकेश और इसने आंसू ने मिलकर उसका गला दबाकर पड़ने से उसकी डेड बॉडी को उसी खोखे के पीछे डाल दिया था। एक के बाद एक 3 लाशें मिलती चली गई और रात जो है गहराता चला गया। पानीपत पुलिस के लिए एक चुनौती थी कि इस ब्लाइंड मर्डर को कैसे सुलझाया जाए। एक पानीपत के असंध रोड पर थलमल के पास लाश मिलती है, एक की नहर में लाश मिलती है और तीसरे की जो लाश है वो यूपी में मिलती है। तो तीनों मामलों का खुलासा किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले उस युवक की एक्सक्लूसिव विजुअल जो है आप लोगों को दिखाएं, तो ASP विजय हमारे साथ हैं। अभी खुलासा इन्होंने किया, तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, एक चुनौती थी, कैसे ये मामला ट्रेस हुआ? सर, हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में SI-2 द्वारा कोई सूचना मिली थी, तो उस सूचना के आधार पर एसन रोड से आंसू नाम के व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया था। उसका रिमांड जब 4 दिन का लिया गया, तो रिमांड के दौरान इसने जो पूछताछ में ये फ़र्ज़ इंसाफ़ किया, तो ये खुलासे होते गए। उन्होंने अपनी फ़र्ज़ इंसाफ़ के अंदर बतलाया कि उसने 3 मर्डर किए हैं। जो ब्लाइंड मर्डर था, तो तीनों ब्लाइंड मर्डर थे और तीनों का ही खुलासा हमारे SI-2 द्वारा श्री वीरेंद्र सिंह व उसकी टीम द्वारा किया गया। सर, पहला मर्डर जो हुआ है, क्यों मर्डर किया गया और उसके बाद कैसे ये 3 मर्डर होते चले गए? पहले ये मतलोडा कोई शराब के खोखे के पास में ये शराब पी रहे थे, और राकेश और आशु और एक सोनू नाम के व्यक्ति था, जो एक ही गांव के थे। और फिर कुछ टाइम बाद एक मोनू नाम का बासी गांव का ही है, वो भी आ गया था। तो जब मोनू कुछ 2-3 पैग लेकर वापस चला गया था कहीं, और ये शराब पी रहे थे, और शराब के दौरान फिर ये सोनू ने शराब पीना मना कर दिया था, तो इनकी इसी बात पर कहासुनी हो गई थी, लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो लड़ाई झगड़ा के दौरान इन्होंने राकेश और इसने आंसू ने मिलकर उसका गला दबाकर पड़ने से उसकी डेड बॉडी को उसी खोखे के पीछे डाल दिया था। अभी फिर दूसरा, फिर एक और जो मर्डर हुआ है, उसके बाद तीसरा मर्डर हुआ है, ये थोड़े बारे में ब्रीफ कर दीजिए। हाँ, उसी फिर उसका जब वापस मोनू आया, तो उनको लगा कि इसने सोनू का मर्डर करते हुए देख लिया, हत्या करते हुए देख लिया है, तो उनको शक हो गया। तो फिर उन्होंने उसको बैठा कर कहा, चलो आज पानीपत चलते हैं, वहाँ और शराब पीते हैं। तो ये उसको पानीपत ले आए। तो असंध नाके के ऊपर लाकर यहाँ जो पहले नहर जाती है, उस साइड में आगे जाकर उसका दोनों ने, राकेश और इससे आंसू नाम के व्यक्ति ने, उसका भी गला दबाकर और उसको डेड बॉडी जो है वो नहर में डाल दी है, जो वहाँ स्मारका इलाके में ये रिकवर हुई थी। और यूपी वाले को क्यों मारा? यूपी जाके मारा गया जी? यूपी वाले को इसलिए मारा, उसको राकेश को ये हरिद्वार का कह कर लेके गया था, भी चल हरिद्वार घूम के आते हैं। तो वहाँ तितावली थाना क्षेत्र जो यूपी के पड़ता है, वहाँ ले जाकर उसको 2-3 बोतल शराब पिलाई और ख़ुद पी ली, और उसको अच्छी तरह बेहोश करके, और बेहोश होने के बाद उसको भी अपने रास्ते से हटा दिया, ताकि ये मर्डर के बारे में ना बता दे किसी में और तेरा खुलासा हो जाए। इसी बचाव में, अपने बचाव के अंदर इसको मार दिया। सर, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया इस युवक का जी? अभी तक आगे आया नहीं, सामने आया नहीं है, और बाकी और रिकॉर्ड चेक करवा रहे हैं प्रॉपरली इसका। तो ये मरने वाले कहाँ के थे? ये एक गाँव नाहरा के थे और एक बासी गाँव का, 2 नाहरा के और एक बासी गाँव का थे। SI-2 ने किया है? SI-2 श्री वीरेंद्र सिंह व उसकी टीम द्वारा ये किया गया था। ASP विजय सिंह साथ में थे, पूरा मामला जो है ब्रीफ किया है। 3 ब्लाइंड मर्डर थे, पानीपत के तीनों रहने वाले थे। पुलिस के लिए एक चुनौती थी, लेकिन तीनों मामलों का जो है खुलासा पानीपत पुलिस ने कर दिया है। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुल्लू से।